हो गया। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा लेक्चर चल रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल स्किल के बारे में। तो पहले के लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, क्या क्या हमारा कोर्स कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर थी, हमने लेवल देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन, क्या होता है इसका, कौन कौन से लेवल पर हमारा कम्युनिकेशन होता है ना। तो आज के यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका एलिमेंट, इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें एलिमेंट्स के बाद ये हमारा एक मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो मॉडल के हिसाब से हम समझ लेते हैं। देन हम समझेंगे टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, कितने टाइप का हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो फर्स्ट वन हमारा कम्युनिकेयर वर्ड है, जैसे कि पहले भी समझा था। कम्युनिकेयर मीनिंग, इसका मीनिंग होता है टू शेयर, है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। टू शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग, सिंबल, साइन, या ये सारी चीज़ें हो सकती है उसमें। आपका ये तो एदर वर्बल भी हो सकता है और आपका रिटर्न भी हो सकता है ना। वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडियाज शेयर कर रहे हो, कोई आपकी फीलिंग हो गई, थॉट हो गए, सिंबल, साइन वगैरह जो भी आप शेयर कर रहे हो वो आ जाता है आपके मैसेज के अंदर, राइट। सॉरी, इन्फॉर्मेशन वगैरह आपका कम्युनिकेशन में, या एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। अब यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स की यदि बात की जाए, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो एक मॉडल है हमारा SMCR, जो कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च किया, बेरलो, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर मॉडल दिया यहाँ पर SMCR। ये असिस्टेंट फॉर हमारा सोर्स, जो भी पर्सन आपको मैसेज डिकोड कर रहा है, डिकोडर, है ना, ये आपका सोर्स है ना, जो आपका पर्सन हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हूँ, मैं आपको ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं क्या हो गया, इसका सेंडर हो गया, सोर्स हो गया, है ना, सेंडर भी आप बोल सकते हो। और आप इसको रिसीवर कर रहे हो तो आप हो गए रिसीवर। अब मैसेज में बात आ जाता है कि फिर मैं क्या कंटेंट आपके साथ भेज रहा हूँ, क्या कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। वो एक वर्बल भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, या रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों उसमें हो सकते हैं, है ना, मैसेज के अंदर। मैसेज में, है ना, जैसे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल, तो मैं इसके बारे में आपको मैसेज दे रहा हूँ, इसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा C स्टैंड फॉर चैनल। तो व्हाट इज द चैनल। चैनल की बात की जाए तो चैनल क्या होता है हमारा, चैनल में किस मीडियम से आपको वो चीज़ें भेज रहा हूँ। जैसे आप अभी ऑनलाइन देख रहे हो, नेट पर, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो वो यूट्यूब आपका क्या हो गया, चैनल हो गया, है ना। आपको जैसे मैं रिटर्न में लेटर भेज रहा हूँ ना पोस्ट ऑफिस से, तो वो चैनल हो गया। जैसे पहले कबूतर आता था, है ना, राजा महाराजाओं के टाइम पे कबूतर हमारा चिट्ठियाँ लेकर के जाता था, पत्रिका, तो वो कबूतर क्या हो गया हमारा मीडियम, है ना। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा मीडियम। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जैसे मैंने आपको मैसेज दिया, जो मैं आपके साथ बात करूं, आपने इसको रिसीव किया, इसको आपने देखा, ये हो गया हमारा रिसीवर। आप लोग क्या हो गए, रिसीवर। अब ये मॉडल तो दिया, पर बेरलो ने यहाँ पर एक हमारा देने भूल गए, वो था हमारा रिस्पॉन्स, है ना। इसके बिना क्योंकि कम्युनिकेशन अधूरा है ना। टू वे कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है, भाई टू वे होना चाहिए। तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए हमको रिस्पॉन्स भी जरूरी है। जैसे जस्ट एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि हाय भेजा मैंने आपको, और पूछा कि व्हाट इज़ द यूर नेम, तो आपने वापस से मुझे रिस्पॉन्स किया कि माय नेम इज़ दीक्षा, है ना। तो आपका नाम मुझे पता चला कि आपका नाम दीक्षा है, प्राची है, जो भी है व्हाटएवर। तो आपने मुझे बैक किया, तो इट इज़ नोन एज द रिस्पॉन्स। इसको हमने क्या बोला, रिस्पॉन्स। अभी हम अगला समझ लेते हैं इसमें हमारा टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन में। पॉज कर दो वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, कौन कौन से हमारे टाइप है, क्या क्या प्रकार का कम्युनिकेशन होता है ना, कैसे हमको व्यक्ति से किस लेवल पर क्या बातें करनी है। तो फर्स्ट वन हमारे यहाँ पर है बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के हिसाब से आप कैसे बात कर सकते हो। तो पहला हमारे यहाँ पर है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल लेवल पर आपकी शेयर होगी। जैसे आपके बॉस को आपको कोई मैसेज देना है ना, टीममेट्स को, तो वो एक ऑफिशियल लेवल पर आपको मैसेज देंगे, या तो वो वर्बल हो सकता है या फिर नॉन वर्बल हो सकता है। जैसे आपको कोई सीनियर को, एडमिन को, मैनेजर को, टीम को मैसेज देना है, तो वो जो मैसेज दे रहा है वो किस पे हो गया हमारा, फॉर्मल लेवल पर, है ना। उसके बाद फिर आ जाता है इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल लेवल पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो दोनों फ्रेंड्स के बीच हो रहा है ना। तो उसमें गपशप वगैरह हो रही, चैटिंग हो रही, कोई इवेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कोई फीलिंग थॉट पर, ये आ जाता है हमारा इनफॉर्मल में। तो ये ऑफिस में भी हो सकता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में भी, पर दो जो सेम लेवल के लोग हैं वो गपशप कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन।
डाउनवर्ड मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि फॉर्मल लेवल पर भी हो सकता है। जैसे कि कोई अभी एग्जांपल दिया कि कोई सीनियर बात कर रहा है, जैसे एक टीचर है वो लेक्चर दे रहा है स्टूडेंट को, तो ये क्या हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। आपका बॉस आके आपके टीममेट को कोई गाइडेंस वगैरह इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्रोटोकॉल के बारे में, ये हो गया डाउनवर्ड के बारे में। अब आ जाता है दूसरा हमारे यहाँ पर अपवर्ड के बारे में। अपवर्ड मतलब आप लीव एप्लीकेशन लेने के लिए आपके बॉस के पास जा रहे हो बात करने के लिए, या एडमिन के पास जा रहे हो, या कोई स्टूडेंट है तो वो टीचर के पास आ रहे हैं है ना कुछ बात करने के लिए, तो ये हो गया हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या सीखते हैं, आपका सेम लेवल पर बातें हो रही है ना, जैसे दो टीचर है तो टीचर के साथ बात कर रहे हैं, वो हो गया कम्युनिकेशन आपका सेम लेवल पर हॉरिजॉन्टल पर। कोई हॉस्पिटल का मैनेजर है तो दो मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, वो हो गया सेम लेवल पर कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल पर। उसके बाद आ जाता है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे में जैसे मैंने आपको कुछ पूछा या मैंने आपको सिर्फ मैसेज ही भेजा, आपने उसको रिसीव कर लिया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन है ना। जैसे कोई टेप रिकॉर्ड भेजा, कोई आप यूट्यूब से वीडियोस देख रहे हो, तो ये आ जाता है वन वे में। पर मैंने आपको कुछ पूछा, वापस से आपने उसको रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स किया, ये हो गया टू वे कम्युनिकेशन में। तो टू वे कम्युनिकेशन हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है अदर द हमारे वन वे से एज कंपेरिजन। तो यहाँ पर हमारा बेस्ड अपॉन फ्लो के हिसाब से हो गया। अब हम देखते हैं अदर कम्युनिकेशन। अदर में क्या आ जाता है हमारा विजुअल, जैसे मैंने आपको कोई इमेज भेजा है ना, ये आगे हमारा विजुअल में कुछ वीडियोस वगैरह भेज दिया, उसके हिसाब से ये हो गया विजुअल में। टेली कम्युनिकेशन जैसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस पर दूरसंचार से मास मीडिया को क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो ये आ जाता है हमारे टेली कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा मेटा कम्युनिकेशन। मेटा मतलब एक मैसेज के अंदर ही आपको कुछ मैसेज दे रही हूँ, जैसे एक लेडी है वो बातें कर रही और अपना जो लड़का है उसकी वो तारीफ कर रही है, वहाँ पर प्रशंसा कर रही है, तो ये आ जाता है हमारे मेटा कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब एक मैसेज के अंदर एक आप जो स्टोरी सुना रहे हो उसके अंदर एक मोरल ऑफ स्टोरी होना या डीप मैसेज होना, इट इज़ द मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना समझ आया होगा ये होप। पॉज कर दो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कौन कौन सा मोड होता है कम्युनिकेशन का। इसके अंदर आ जाता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, देन दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो आप मौखिक मुंह से बोल करके जो बातचीत करते हो वो आ जाता है वर्बल। इसमें आपकी वोकेबलरी आ जाती है, कौन सी वोकेबलरी का आप यूजेस कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज, कौन से आप वर्ड का यूज़ कर रहे हो, पार्टिकुलर बोली का, वो आ जाता है आपके वर्बल कम्युनिकेशन में। यदि आपका लिसनर, आपके जो ऑडियंस है वो भी सेम लैंग्वेज के होंगे तो आपका कनेक्शन ईजिली बन जाता है ना। सेम वोकेबलरी आप यूज़ कर रहे हो ना, जैसे आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप उनको बोलते हो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो सामने वाला बंदा भी बोलता है मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, तो आपकी उनके साथ जान पहचान वो जल्दी से हो जाती है, आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाते हो है ना। तो वोकेबलरी सेम होने से भी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा पेसिंग। पेसिंग मतलब कहाँ पे आपको पॉज लेना है, कहाँ पर पर्टिकुलर सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा सा आपको रुकना है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है ना। कहाँ पे हाफ पॉज लेना है, कहाँ पे फुल लेना है ना, कहाँ पे हाई पिच, लो पिच, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है डेनोटेटिव एंड कैनोटेटिव। डेनोटेटिव मतलब कि एक पार्टिकुलर बोली का या लैंग्वेज का यूज़ करना, जैसे कोई पंजाबी है तो पंजाबी में कोई मैसेज शेयर कर रहा है आपके साथ, डिक्शनरी का वर्ड का यूज़ कर रहा है, तो वो आ गया आपके डेनोटेटिव में। जैसे कोई हिंदी है तो हिंदी में वो कोई सेंटेंस लिख रहा है कि आपका नाम क्या है, तो ये हो गया सिंपल एक सेंटेंस। कैनोटेटिव में उसमें क्या ऐड कर रहा है, उसकी फीलिंग्स हो गई, इमोशन हो गए, कोई उसको स्टोरी टेलिंग वगैरह कर रहे हैं है ना, तो ये मिला के हो जाता है हमारा कैनोटेटिव, राइट। उसके बाद आ जाता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब अपना जितना आप सिंपल हो सकता है उसको आपको रिप्रेजेंट करना। कोई भी टॉपिक के ऊपर आप बात करो तो आपको सिंपल एंड स्वीट तरीके से उसको आपको रिप्रेजेंट करना। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। क्लैरिटी मतलब आप उसको जितना क्लियर वे में समझाओगे है ना, जैसे कि आप बीच बीच में कुछ लोग देखा होंगे भाई वो बोलते हैं आई थिंक, वॉज, वेयर है ना, बेसिकली, आई नो, यू नो, तो ये सारे वर्ड्स को हटा के एक साइड में रखना, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट है उसको ही डिलीवर करना। ब्रेविटी वही मतलब जितना आप उसको शॉर्ट और स्वीट हो सकते हो उसको उतना कर देना है ना, एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह हटा देना स्पीच से, ये आ जाता है हमारा
क्लैरिटी एंड ब्रेविटी में। फिर टाइमिंग एंड रेलिवेंस, अब आप कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको कुछ भाषण देने को बोला स्पीच को, तो वहाँ पर पार्टिकुलर आपका टाइम होता है कि आपको 10 मिनट में 50 में ख़त्म करना है, तो उतने आपका टाइम का भी आपको ध्यान में रखना है। टाइम रेलिवेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्पीच में, जहाँ पर भी आप स्पीच दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट वन हमारा एडेप्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब सिचुएशन के हिसाब से, जैसे आपके ऑडियंस है वैसे आपको एडप्ट होना पड़ता है, चेंज होना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चे को लेक्चर सुना रहे हो, कुछ क्लास कर रहे हो, तो उसको आप एडल्ट के लेवल के हिसाब से बताओगे, तो आपको वहाँ पर अपने आप को एडप्ट करना पड़ेगा अपनी स्पीच को। ओके, उसके बाद क्रेडिबिलिटी, मतलब आप कोई ऐसी स्पीच दे रहे हो जिसमें किसी पर्सन का आप क्रेडिट देना चाह रहे हो, है ना। कोई जैसे हॉस्पिटल का ओनर है, तो आप किसी की स्पीच दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, और आप बोल रहे हैं कि क्रेडिट गोज टू XYZ जो भी पर्सन है उसको, है ना। तो नेक्स्ट फिर हमारे यहाँ पर है ह्यूमर। ह्यूमर जैसे आपने देखा कि भाई लेक्चर लेते लेते या आपका वर्कशॉप कुछ ले रहे हो, आपके ऑडियंस थोड़े से बोर हो गए, है ना, तो आप बीच में अपने ह्यूमर्स वगैरह ऐड कर दिया, एंटरटेनमेंट। जैसे आपने देखा कोई पर्सन सैड है थोड़ा सा, तो आपने क्या किया, उसमें बीच में ह्यूमर डाल दिया, थोड़ा सा उसमें मजाक मस्ती डाल दिया। उसके बाद आ जाता है फिर हमारा फिजिकल अपीयरेंस, ये आ जाता है हमारी नॉन वर्बल के। यहाँ पर जो हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द, वो होता है नॉन वर्बल। कितना हो जाता है हमारा 70% केसेस में जो यूज़ होता है वो होता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और जो 27% होता है वो हमारा होता है क्या आप वॉइस टोन आपका कैसा है ना। 70% होता है आपका नॉन वर्बल, 27 होता है आपका वॉइस टोन, और 3% होता है सिर्फ आप कौन सा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि भाई आप कैसी चीज़ें डिलीवर कर रहे हो। फिर आ जाता है हमारा बॉडी लैंग्वेज के अंदर फिजिकल अपीयरेंस। आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है आपका, है ना, बॉडी का पोस्चर जेस्चर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज आप कैसी यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, आपका बॉडी का पोस्चर कैसा है ना, एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, डल है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जेस्चर में आई कांटेक्ट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, हाथ का मूवमेंट, है ना, आपकी बॉडी का जेस्चर पोस्चर, वो सब। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आपका फिजिकल रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, जैसे कोई भी हमने आपको बात बोला है ना, कोई सैड सेंटेंस बोलना या आपको एनर्जेटिक मोटिवेटेड बोला, तो उस पर आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो आपको कैसा मिल रहा है, कैसी आपकी बॉडी उस चीज़ को रिएक्ट कर रही है। फिर आ जाता है ऑब्जर्वेबल ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। इसमें जैसे हमको कोई सैड मूवमेंट हो गया है ना, एकदम से हमको अचानक से देखते हैं हम भाई सांप दिख गया आगे, या हमको शेर दिख गया, तो उसको लेकर के हमारी बॉडी में कैसा है उस समय रिस्पॉन्स होता है, वो आता है हमारे ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही थ्योरेटिकली था। कल से हम इसका प्रैक्टिकल सीखेंगे, जिसमें हमारा वोकेबुलरी वगैरह हम लर्न करेंगे, उसके बाद पेसिंग सीखेंगे, फिर डेनोटेटिव एंड कैनोटेटिव के बारे में लर्न करेंगे, सिंप्लिसिटी, कैसे आप मैसेज को ईजिली और क्लियर वे में स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट उसको डिलीवर कर सकते हो, टाइमिंग रिलीवेंस के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब हम उसमें लर्न करेंगे, है ना। तो ये उसके बाद बॉडी लैंग्वेज सीखेंगे, जिसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पूरा हमारा बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझेंगे कि आप कौन सा स्पीच दे रहे हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना, और बॉडी का मूवमेंट, हैंड का, आइज का, फेस का, आईलिड्स का, लिप्स का, ये सारी चीज़ों का हम पूरा इसमें डिटेल समझने वाले हैं एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो अभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कल से, और वीडियोस बनाने का भी बोला हुआ था मैंने, सभी को ऑडियोस भेजा था, जिसने नहीं बनाया है आज शाम तक उसको रिकॉर्ड करके 9 बजे तक भेज दो, है ना। तो सभी को बनाना है ग्रुप में, यदि आप इन्वॉल्व हो तो जो भी टास्क देने हैं उसको कंप्लीट करो। ठीक है, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी उसमें करना पड़ेगा, है ना। तुम नहीं करोगे प्रैक्टिस तो वो चीज़ें कुछ भी नहीं होगा, है ना, थ्योरेटिकली नहीं होने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।